क्या नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी ने शुरू किया है एक नया वेबसाइट वोट चोरी को रोकने के लिए? क्यों नेता विपक्ष को इस वेबसाइट की अभी जरूरत पड़ गई और उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च कर देश और देशवासियों से क्या अपील की, ये सब समझने की कोशिश करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे हम आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हाल ही में नेता विपक्ष लॉर्ड राहुल गांधी जी ने एक नए वेबसाइट को लॉन्च किया है वोट चोरी को रोकने के लिए। अब उन्होंने ये वेबसाइट लॉन्च की है या फिर इसके जरिए वो खुद को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खुद को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपकी समझ और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। इस वेबसाइट को बनाने और लॉन्च करने के पीछे का उनका मकसद जितना मेरी समझ में आया वो है तथाकथित वोट चोरी को रोकना। साथ ही साथ उन्होंने देश की जनता से ये भी अपील किया है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मदद करें इस तथाकथित वोट चोरी को रोकने में। फॉर दोज हु डोंट नो, इस वेबसाइट का नाम है www.votechori.in। अब नाम में ही चोरी है तो सोचो काम क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क दोस्तों। अब वो कौन लोग होंगे, कौन सा वर्ग होगा, कौन सा तबका होगा जो इनकी इन बातों को आंख बंद करके आंख मूंद करके भरोसा कर लेगा? वो तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये वही डेस्परेट वर्ग है इस देश का जिनकी 2014 के पहले मौज हुआ करती थी। कानून इनके हिसाब से बनाए जाते थे, सरकारें कोर्ट के फैसलों को पलटा करती थी सदन में बिल लाकर इनको खुश करने के लिए। बट 2014 के बाद से तो ये सब कुछ बंद हो गया, उनकी अपीसमेंट होनी रुक गई। इसीलिए मैं भी शायद ये तबका और ये वर्ग बहुत ही डेस्परेट है सत्ता को लेकर कि सत्ता क्यों इनकी फेवरेट नेता के हाथों में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इनका ये सूखा बहुत ही लंबा चलने वाला है, इनको और भी दुख झेलने हैं भविष्य में। दुखों के तो और भी पहाड़ गिरने हैं और भी पहाड़ टूटने हैं इन पर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। अब नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी ने इस तथाकथित वोट चोरी को रोकने के लिए वेबसाइट तो लॉन्च कर दी है। बीजेपी वालों की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। उन सब प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया ऐसी थी जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। आई एम श्योर विपक्ष को ये प्रतिक्रिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, सच कड़वा होता है, वो भी करेले के माफी। इसके पहले कि हम बीजेपी वालों को रिएक्शन देखें इस एंटायर इंसिडेंट पर, इस एंटायर मुद्दे पर, चलिए उसके पहले हम देख लेते हैं इस वेबसाइट लॉन्च को। वहां पर भी जरा नजर डाल लीजिए। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। किस किस ने वो वाली कहावत सुनी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? इस सिचुएशन में वो वाली कहावत एकदम फिट होके बैठती है। तो चलिए दोस्तों, नाउ इट्स टाइम फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन देखते हैं, हैव अ लुक। जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कर रही है वो चोरी की बात नहीं है, जो एक पुराना स्लोगन है, चोर मचाए शोर। वास्तविक अर्थों में आज विदेशी भारत विरोधी शक्तियों के साथ हॉबनॉबिंग के शक के दायरे में तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पहले से ही थे। विदेश में जाकर भारत विरोधी एनजीओज और भारत विरोधी नेताओं से मिलने के प्रमाण तो राहुल गांधी जी के पहले से ही थे। 6 मार्च। किसी को डाउट है इनके इस क्लेम पे? मणिशंकर जी का पाकिस्तान में दिया गया वो वाला बयान कि पाकिस्तान हमारी मदद करे मोदी को हटाने में, उसके बाद राहुल गांधी जी का कंट्रोवर्शियल यूएस दौरा और उस यूएस दौरे में हुई घटनाएं, पी चिदम्बरम का हाल ही में दिया गया बयान पाकिस्तान को लेकर, अब सारे के सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करो। दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल काली है, ये लिटेरा वीडियो के बाद डिसाइड कर लेना। 2023 को सीधे विदेश के भारत में हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए आप पहले देखे जा चुके हैं। अब विदेशी घुसपैठियों के द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का यह प्रयास इंडी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। देश को बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी लगातार, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि मैं मानता हूं राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है और ये कुछ ऐसी शक्तियों के हाथ के हथियार हैं जो शायद राहुल गांधी खुद भी समझ पाते हैं नहीं, मुझे आइडिया नहीं। जिस ईसीआई को, उनके अधिकारियों को राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरिया रहे थे, उन्हें सुना रहे थे, उनके बारे में खरी खोटी बातें कर रहे थे, ये शायद एक बात भूल रहे हैं कि यही ईसीआई और इसके अधिकारी 2014 के पहले दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाया करते थे। उन्हीं सारे ईसीआई अधिकारियों में से कई सारे अधिकारी तो ऐसे हैं जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर, ईसीआई पर। इन शॉर्ट 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने एक बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा हुआ था। रही वोट चोरी, तो बहुत लोग शायद एक बात भूल रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन में आज भी कैसे वोट चोरी की जाती है, वोट की डकैती की जाती है। आपने कई सारे लोगों को, कई सारे गुंडों को बैलेट बॉक्स को हाथ में उठाए भागते हुए तो देखा ही होगा। और ये इंसिडेंट बहुत पुरानी नहीं है, मैं हाल ही की बात कर रहा हूँ।
अगर आपको ये जानना है कि इस देश में 2014 के पहले इलेक्शंस कैसे हुआ करते थे तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल 1990 के दशक के कोई भी बॉलीवुड फिल्म उठा के देख लो जिसमें चुनाव का कोई सीन हो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस देश में चुनाव कैसे हुआ करते थे 2014 के पहले। देखो, श्री राहुल गांधी जी ने जो भी समस्याएं, जो भी कंसर्न्स अपनी रेज की है, मैं उसको बिल्कुल भी खारिज नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा हो गया हो, एक दो छुटपुट घटना कहीं पर घट गई हो, पर इनकी इस दुविधा और इनकी इस समस्या का इलाज क्या है? तो उसका इलाज है SIR। जी हाँ, देश में जब एक बड़े पैमाने, बड़े स्केल पर एंटायर देश में SIR कराया किया जाएगा तो ही शायद इनकी ये दुविधा दूर हो पाएगी, इनकी समस्या सॉल्व हो पाएगी। देखो, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और जितने भी विपक्षी दल है इस देश में, वो लोग नहीं चाहते कि इस देश में SIR कराया जाए या फिर SIR। ये लोग बस कंसर्न्स रेज करते हैं और भाग जाते हैं, यानी कि शूट एंड स्कूट। इनकी भी दुविधा को आप समझ ही सकते हो। SIR का सपोर्ट करेंगे तो इनके लिए मुसीबत है, नहीं करेंगे तो मुसीबत है ही, यानी कि आगे कुआं और पीछे खाए। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।